अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इब्राहिम पीरजादा भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए मेल मुलाकातों का फाइनल राउंड। हुकूमत की इत्तेफाक राय के लिए सरतोड़ कोशिशें मौलाना की रिहाइशगाह हतमी मुशावरत का मरकज़ बन गई। हुकूमती रहनुमाओं अख्तर मिंगल और PTI वफ्द की अलग अलग मुलाकातों के कई दौर हुए। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान से साथ देने की दरख्वास्त। वफाकी वज़रा इसहाक़ डार और मोहसिन नकवी ने भी मौलाना से मुलाकात। जी हाँ, आईनी तरामीम हैं। मौलाना का घर मुशावरत का मरकज़ बन चुका है। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है इकरामुल्लाह जोइया ने, जो कि मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, जबकि पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद। तो सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान के घर लिए चलेंगे हमारे नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोइया। इकराम, बताइए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौलाना से मुलाकात कर रहे हैं, कोई पेशरफ्त हुई? देखिए, इस वक्त फाइनल राउंड जो है वो मुज़ाकरात का इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के घर इस वक्त जारी है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का घर जो है वो आज सारा दिन जो है वो मरकज़ बना रहा है आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरतों के लिए, जिसमें हुकूमती जमात हो या फिर अपोजिशन या इत्तेहादी, सब ही जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के घर जो है वो हाजिरी देते रहे बारी बारी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आज दिन में ज़्यादा वक्त जो है वो उनका यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान के घर ही गुजरा। अभी फिर जो है वो दोबारा से मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच चुके हैं और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है। और इस वक्त फाइनल राउंड जो है वो इस वक्त चल रहा है, जिसमें वज़ीर दाखिला जो है वो भी इस मुलाकात में जो है वो शामिल है। मोहसिन नकवी अब से कुछ देर पहले जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। मोहसिन नकवी के बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ के हमरा जो है वो दोबारा यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे हैं। इस वक्त फाइनल राउंड में जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में इस वक्त सरतोड़ कोशिश कर रही है कि दिन भर जो है मेहनत की गई है मौलाना फजलुर रहमान के घर पर, जो मुशावरतें की गई हैं, जो उन्हें एतमाद में लेने के हवाले से कोशिशें हैं, वो आखिर में भी रंग लाएं। और वो कोशिश यही कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी। इससे कबल जो है वो भी जब मुलाकात करके मुशावरत करके बाहर आए थे तो उस वक्त भी वो पूरी उम्मीद हमें दिखाई दे रहे थे और उनका ये कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो 100% इनके साथ है। लेकिन उसके बाद जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द है वो पहुंचा यहाँ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त के बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो है वो अपनी जमात के अरकान के साथ जो है वो यहाँ पर बैठक एक मुख्तसर सी हुई, जबकि उस मुख्तसर बैठक के साथ ही जो है वो वज़ीर दाखिला यहाँ पर पहुँच चुके थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पहुँचने के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी का वफ्द जो है वो भी यहाँ पर पहुँचा और अब जो है वो पीपल्स पार्टी का वफ्द बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है। और यहाँ पर इस वक्त भी मुशावरत और जो सियासी बैठक है वो जारी है, जिसमें आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी कोशिशां हैं कि वो आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो कायल कर सकें। और जो मौलाना फजलुर रहमान का मुसवदा है उसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि वो इस आईनी तरमीम के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर करवाने के हवाले से हुकूमत से जो है वो तस्दीक चाहते हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से इस वक्त वज़ीर दाखिला जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हुकूमती सतह की जो इस वक्त नेगोशिएशंस हैं वो मोहसिन नकवी जो है वो कर रहे हैं, जबकि मोहसिन नकवी के हमरा इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी इस कोशिश में उनके हमरा मौजूद हैं। जबकि इससे कबल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी वफ्द जो है वो यहाँ पर आया था। 5 रुकनी वफ्द की जानिब से जो है वो आज बानी चेयरमैन PTI के साथ मुलाकात का अहवाल जो है और उनकी जानिब से जो आईनी तरमीम के हवाले से जो बातचीत थी वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ शेयर की गई। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक तवील बैठक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रुकनी वफ्द की भी हुई। उनकी जानिब से भी कोशिश की गई, जिसमें साहबजादा हामिद रजा जो है वो बैरिस्टर गौर के साथ मौजूद थे, जबकि असद कैसर जो है वो भी इस मुलाकात में उनके साथ हमरा थे। यूँ आज पूरा दिन जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का जो घर है वो सियासी गठजोड़ के हवाले से बड़ा अहम रहा और सियासी तमाम जो लीडरान हैं उनकी आमद का जो सिलसिला है वो बार बार यहाँ पर जारी रहा। मुसलसल यहाँ पर मुलाकातों के लिए ठीक है इकराम, आपसे मजीद डिटेल्स भी जानेंगे। मौलाना का हतमी फैसला इस वक्त ट्रम्प कार्ड की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। हम बात करते हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद। मियाँ शाहिद, कहिएगा, कौमी असम्बली का इजलास का वक्त दिया गया था 9:30 बजे, 4 मिनट रह गए हैं लेकिन अभी तक मुलाकातों का सिलसिला ख़त्म नहीं हो सका है।
तो पार्लियामेंट के अंदर क्या सूरत हाल है अभी? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर अभी फैसला कुन मराहल में सूरत हाल जो है वो दाखिल हो चुकी है। अभी जो इजलास के टाइम दिए गए थे वो सेनेट का टाइम तो गुजर चुका है। 8:30 बजे सेनेट के इजलास का टाइम दिया गया था, लेकिन सेनेट के हाल में इस वक्त 12 अरकान मौजूद हैं, जिसमें वज़रा की तादाद ज़्यादा है। इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म बार बार आते हैं और हाल की सूरत हाल देख कर लॉबी में चले जाते हैं। सादिया अब्बासी जो कि नून लीग से जिनका ताल्लुक़ है, सेनेटर सादिया अब्बासी, वो भी हाल में आई, क्योंकि उनके बारे में कुछ तजब्ज़ब का शिकार है हुकूमत के वो वोट देंगी या नहीं, तो इसलिए वहाँ पर जब वो आई तो परवेज़ शाह खान उन्होंने उनको कायल करने की कोशिश की। कौमी असम्बली का इजलास जो है उसमें भी टाइम जो है वो तकरीबन हो चुका है। अभी काबीना का इजलास ही नहीं हुआ। अगर काबीना का इजलास होगा तो फिर हम कह सकेंगे कि पार्लियामेंट और सेनेट के इजलास होंगे और तरमीम पेश होगी। अभी काबीना का इजलास जो है वो 5 नंबर कमेटी रूम नंबर 5 में होगा और वहाँ तैयारियाँ तो मुकम्मल की जा चुकी हैं। वहाँ पर फूलों की सेज जो है सजाई जा चुकी है, लेकिन वहाँ अरकान और वज़ीर आज़म के आने का इंतज़ार है। और नजराई ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म और सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी इस वक्त ऐवान सदर में हैं। वहाँ वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पहले खबर ये आई थी कि मौलाना फजलुर रहमान ऐवान सदर जाएंगे, लेकिन अब वो ऐवान सदर नहीं गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुँच चुके हैं। फाइनल राउंड है इस वक्त और हुकूमत दावा कर रही है कि उनके पास जो अरकान ठीक है। मियां शाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नंबर गेम के हवाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अहम खबर अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। सेनेट इजलास वफाकी वज़रा ऐवान में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 12 अरकान सेनेट ऐवान में इस वक्त मौजूद हैं। कायदे ऐवान सेनेट इसहाक डार अभी कुछ देर पहले आकर ऐवान की सूरत हाल देखे और वापस लॉबी में चले गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सलीम मानवीवाला, अनुशा रहमान और वो भी अभी मौजूद हैं। इस हवाले से बात करते हैं। औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब, बताइए सेनेट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप? जी, सेनेट इजलास जो है वो मुसलसल जो है वो 1.5 घंटे से जो है वो ताख़ीर का शिकार है, जबकि ऐवान में वफाकी वज़रा भी जो है वो इस मौके पर मौजूद है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न आहद चीमा, सलीम मांडीवाला, अनुशा रहमान, मंजूर काकड़, आहद चीमा जो है वो इस वक्त ऐवान में मौजूद है, जबकि जो 12 सेनेटर्स हैं वो इस वक्त सेनेट हॉल में मौजूद है। कायद ऐवान सेनेटर इसहाक डार ने ऐवान में कुछ देर पहले उन्होंने ऐवान आकर उन्होंने सूरत-ए-हाल देखी और लॉबी में वापस चले गए, जबकि इस वक्त जो है वो जो सेनेटर्स की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि डिप्टी वज़ीर आज़म और कायद ऐवान सेनेटर इसहाक डार भी जो है वो मुसलसल जो है मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि जो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद है। सेनेट इजलास का वक्त 8 बजे बताया गया, लेकिन 1.5 घंटे गुजरने के बावजूद भी सेनेट इजलास जो है वो शुरू ना हो सका। वफाकी वज़रा, जिनमें वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, आहद चीमा, जो बलूचिस्तान पार्टी के पार्लिमानी लीडर मंजूर काकड़, अवामी नेशनल पार्टी के अरबाब उमर फारूक, इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के जो है वो जो कुछ सेनेटर्स इस वक्त जो है हॉल में मौजूद है। इससे कबल जो डिप्टी वज़ीर आज़म और कायद ऐवान सेनेटर इसहाक डार ने जो है वो उन्होंने सेनेट हॉल का दौरा किया, जिसके बाद वापस जो है वो लॉबी में इस वक्त मौजूद है। इस वक्त जो है वो तमाम जो सेनेटर्स को जो है इस वक्त जो है वो हॉल में पहुंचने की हिदायत की। अब से थोड़ी बाद सेनेट इजलास का जो है आगाज होगा, जिसकी सदारत चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी करेंगे। ऐन मुमकिन है कि इस वक्त जो है अब से थोड़ी देर बाद वफाकी काबिना का इजलास भी होगा, जिसमें जो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद जो है ऐवान बाला में 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पेश कर दी जाएगी। सही है। औरंगज़ेब, आप इस हवाले से बता रहे थे कि अभी तक सिर्फ 12 अराकीन सेनेट में मौजूद हैं, जिनमें हुकूमती रहनुमा मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से बता रहे थे। एक बार फिर से बराह रास्त आपको लिए चलेंगे पार्लियामेंट हाउस, जहाँ पे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, जिस तरह के औरंगज़ेब ने बताया कि सिर्फ 12 अराकीन सेनेट में मौजूद हैं, कौमी असम्बली की क्या सूरत हाल है? और जो पहले इजलास हुआ उसमें 112 में से नून लीग की बात की जाए तो सिर्फ 85 अराकीन मौजूद थे। क्या वाकई नंबर गेम पूरी है? देखिए, हुकूमत तो दावा कर रही है कि हमारे पास ना सिर्फ नंबर गेम पूरी है बल्कि प्लस नंबर जो हैं वो हैं। ख्वाजा आसिफ भी आज सारा दिन जो है ये कहते हुए पाए गए। राना सनाउल्लाह ने भी ये दावा किया, तलाल चौधरी ने भी ये दावा किया कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है। अभी फैसल वाडा जो हैं उन्होंने भी स्पीच की, उन्होंने भी कहा कि नंबर गेम पूरी है।
दावा तो किया जा रहा है, और जब हमने ये पूछा कि 85 लोग क्यों आए ज़ोहराने में, 110 क्यों नहीं आए, तो उस वक्त ये मुस्लिम लीग नून के अरकान का ये कहना था कि चूँकि वज़ीर आज़म नहीं थे उस ज़ोहराने में, इसलिए वज़रा की तादाद भी कम थी, और दूसरे जो अरकान हैं वो भी यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में थे, तो वो आ नहीं सके। यहाँ से पार्लियामेंट लॉजेस जो है वो सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है। अगर आप पैदल जाना चाहें तो 4 मिनट लग जाएंगे, अगर आप गाड़ी पे जाना चाहें तो 2 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। अगर सेनेट की बात की जाए, जहां सेनेट के सेनेटर्स जो हैं उनका हॉस्टल है, तो वो यहां से 5 मिनट का रास्ता है। अभी जो है वो 1.5 घंटा हो चुका है। सेनेट हाल में सिर्फ 12 सेनेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद वज़रा की है। सेनेटर नहीं आए अभी तक, और घंटियाँ बजा दी गई थी, लेकिन घंटियाँ बजाने के बावजूद अभी तादाद पूरी नहीं है। और डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं वो आए, उन्होंने सूरत हाल देखी और चले गए। अभी जैसे ही ये तादाद पूरी होगी तो फिर सेनेट का इजलास जो है वो शुरू होगा। जैसे ही ये तादाद पूरी होगी सेनेट का इजलास शुरू होगा, जबकि अभी तक विफाकी काबीना का इजलास भी शुरू नहीं हुआ, जो कि 3 बार इल्तवा का शिकार हो चुका। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद, आप इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स आपसे लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोइया भी डिटेल्स बता रहे थे, उनका भी शुक्रिया। 26वीं तरमीम पास होने जा रही है। सेनेटर फैसल वावदा का कहना है कि आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तो तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। तरमीम में अब कोई वजाहत नहीं होगी, जिसने जो समझना है समझ ले। अब कोई रोना धोना नहीं होगा, आप लोग परेशान ना हो, तरमीम ज़रूर होगी। मौलाना और PTI आएंगे तो इज्जत महफूज रहेगी, बसूरत दीगर भी तरमीम तो पास हो जाएगी। हीरो से ज़ीरो होने में वक्त नहीं लगता। बिकाऊ माल पकड़ा गया। ये आज अडियाला जेल के बाद KP हाउस क्यों गए? पानी PTI को यहाँ तक पहुँचाने वाले ये बिकाऊ माल हैं। कोई है या नहीं है? 26 तरमीम पास होने जा रही है। आज आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। हीरो से ज़ीरो होने में देर नहीं लगती। और जो रोने धोने कर रहे हैं अभी से कि जी ये हो गया और वो हो गया, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होगी। अगर आपने 26 तरमीम हो जानी है, आपको पता है, और आपने रोना गाना करना है, तो जाओ, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। समझते हो, उठाया है, जाओ समझते रहो। तशद्दुद किया है, समझते रहो। पैसा दिया है, समझते रहो। जो बिकाऊ बाल है उनकी शक्लें आज आपने देखी हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान जो मुस्तविदा चाहते थे वो बरकरार है। जजिस तकर्री के लिए 18वीं तरमीम की बहाली पर मुत्तफिक है। पीपल्स पार्टी और JUI के मुस्तविदे पर 100% इत्तेफाक हो गया है। हमारा इत्तेफाक आईनी अदालत पर नहीं, आईनी बेंच पर हुआ था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि तवील मुशावरत के बाद आइन साजी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। ख्वाहिश है कि मौलाना खुद पार्लियामान में मुसविदा पेश करें। PTI मौलाना के मुसविदे पर तो वोट दे। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुसलसल इस आईनी तरमीम पे, जुडिशल रिफॉर्म्स पे इंगेजमेंट रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI 100% इत्तेफाक। जुडिशल रिफॉर्म्स की जो आइन साजी होना है और उसके कंटेंट के बारे में तय हो चुका है। ये ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, उतना वो मौलाना फजल रहमान साहब का है। आईनी अदालत बनाने अब हम इत्तेफाक इस बात पे किए कि हमने आईनी बेंचेस बनाने, इसी तरमीम को खत्म करके हम पार्लियामान को मजीद ताकतवर बना रहे हैं और पार्लियामान की रोल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में दिलवा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब PTI को भी इस बात पे कायल कर सकता है कि जो हुकूमत के ड्राफ्ट है तो चले हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजल रहमान साहब के ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज भी मौजूद नहीं, आपकी तमाम शिकायतें मौजूद नहीं है, साबित करे कि आप सियासी जमात हो, कोई सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात। आपकी सियासी मुतालबात माने गए। हमसे जो हो सका था मुमकिन सियासी तौर पे वो हमने अब कर लिया। अब ओनस PTI पे जुडिशल रिफॉर्म्स आपको लाना चाहिए था, बिल आपको पेश करना चाहिए था। एक पॉइंट इन्होंने सामने लेकर आए, 2 महीने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँच चुके हैं, जबकि वहाँ पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं। और ये इतलात भी आई कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमराह हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह में पहुँच चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान का घर मुशावरत का मरकज़ बन चुका है। जबकि इससे पहले भी दिन में भी एक इंतहाई अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। हुकूमती वफूद भी आते रहे और अपोजिशन के वफूद भी जाते रहे। बिलावल के बाद इसहाक डार और मोहसिन नकवी भी दिन में भी पहुँचे और अब एक बार फिर से नायब वज़ीर आज़म, कायद नून लीग,
اسحاق ڈار صاحب مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہ پہنچ چکے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آلریڈی وہاں موجود ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وہاں پہ موجود ہیں اور سیاسی قائدین نے جو ہے اس حوالے سے اکٹھے گفتگو بھی کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا مسودہ اور مولانا فضل الرحمان کا مسودہ ایک ہے. 100% ایک مسودے پر پہنچ چکے ہیں, بس اعلان ہونا باقی ہے. ابھی اس ملاقات کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے مولانا کے ساتھ آئین مسودے پر ہماری بات چیت پر مثبت رد عمل دیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے مسودے پر مزید مشاورت کا وقت مانگا ہے. وہ آئینی ترامیم پر علی امین گنڈاپور, عمر ایوب, شبلی فراز اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد سے رائے لینا چاہتے ہیں. ہمارا موقف ہے آئینی ترمیم میں جلدی نہیں ہونی چاہیے. جب چیف جسٹس کی عمر کی حد 65 سال طے ہو گئی تو پھر جلدی کیوں ہے. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے سیل کی 5 دن بجلی بند رکھی گئی. قانون کے مطابق انہیں جو سہولتیں حاصل ہیں وہ انہیں نہیں دی جا رہی. خان صاحب نے فرمایا کہ 5 دن تک اس کے سیل میں بجلی نہیں تھی اور پورے قوم کے لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ مجھے 100 سال بھی اس جیل میں اس سیل میں گزارنا پڑے میں گزاروں گا, لیکن میں قوم کی آزادی, اس قوم کی خود مختاری, اس پارلیمان کی مضبوطی, آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی کے لیے ہوں. خان صاحب کا پورے قوم سے پرامن رہنے کی اپیل ہے. خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریف کی کہ وہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں. ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکتی. حکومت ان آئین ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا, ڈرایا, دمکایا جا رہا ہے, ہمارے بھی 2 سینیٹر ان کے پاس ہے کہ ان کو فی الفور ہمارے حوالے کیا جائے, ان کو رہا کیا جائے, ان کو جانے دیا جائے. اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی.